हमारे पास क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, डाइसेस वाला क्वेश्चन है। इफ़ टू डाइस आर रोल टुगेदर कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन बोथ डाइस। तो हमें क्या बोला है, दो डाइसेस रोल हुई हैं, हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है ऑफ एन इवन नंबर जो बोथ डाइस पे अगर इवन नंबर आ जाता है, कैसे हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। देखो मैंने आपके लिए यहाँ पे सैम्पल स्पेस पहले से बना के रखी है क्योंकि ये बनाने में टाइम लगता है थोड़ा। तो अगर दो डाइस रोल होती हैं, दो डाइस में कितने साइड्स होती हैं, दो डाइस में अगर साइड्स हम बात करें, दो डाइस की साइड्स कितनी होती हैं, वो होती है 6 × 6, क्योंकि 6 साइड्स होती हैं एक डाइस में, एक डाइस में 6 साइड होती है, दो साइड में 6 × 6 होगी, तो 36 साइड्स टोटल दो डाइसेस में होती हैं। तो मैंने यहाँ पे 36 बना लिया। देखो 1 1 1 2 1 3, ये तो आपको आती होगी, ये तो बहुत ईजी सैम्पल स्पेस बनानी होती है बस। हमें क्या करना है, इवन नंबर ऑन बोथ डाइस कैन बी ऑब्टेन कैसे होंगे। देखो बोथ डाइस पर अगर मैं बात करूँ, बोथ डाइस पर अगर इवन नंबर आ रहा है तो मैं कैसे करूँगा। एक तो 2 2 है, देखो मैं मार्क कर देता हूँ उसको, कोई कलर डिफरेंट लेते हैं। एक 2 2 आ रहा है, ठीक है, इवन नंबर बोथ डाइस पे। 2 4 आ रहा है, ठीक है, और 2 6 आ रहा है, बोथ डाइस पे इवन नंबर है, ठीक है। अब अगले बात करते हैं। यहाँ पे तो कुछ नहीं है क्योंकि सब में 3 है। 4 वाले में देखो 4 2 आ रहा है, 4 4 आ रहा है और 4 6 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ नहीं है। 6 वाले में देखो 6 2 आ रहा है, 6 4 आ रहा है और 6 6 आ रहा है। कितने हो गए टोटल आउटकम, टोटल कितने आ रहे हैं, टोटल हमारे पास 9 आ रहे हैं। देखो एक ये 2 2 2 4 2 6 4 2 4 4 4 6 6 2 6 4 एंड 6 6, टोटल हमारे पास 36 में से 9 हमारे पास जो है वो आउटकम इसके आ रहे हैं, मतलब इवन नंबर ऑन बोथ डाइस के हमारे पास आउटकम आ रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे कितने लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स ऑन बोथ डाइस हमारे पास कितने आ रहे हैं, 9/36, क्योंकि 36 डाइस होती हैं। तो 9/36 को जब सिंप्लीफाई करोगे 1/4 होगा, 9 की टेबल से कट के। तो यही हमारी प्रोबेबिलिटी है इसकी, 1/4 आंसर है। 1/4 प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन बोथ डाइस। ओके, अगर आपको वैसे करना है कि आपके स्कूल में अलग तरीके से कहा, तो आपको ऐसे करना होता है कि सैम्पल स्पेस आपको पहले 2 2 2 4 2 6, जैसे मैंने ऐसे पूरी बड़ी बना रखी है, आप बस इनमें ये वाला एलिमेंट डाल दो सैम्पल स्पेस में। सैम्पल स्पेस देखो ऐसे बनाई जाती है, ये ब्रैकेट में ये वाला ब्रैकेट होता है, दोनों साइड में आप ब्रैकेट वाला बनाओगे, तो सैम्पल स्पेस में आप बस ये वाले एलिमेंट डाल दो सारे, देन आप इसकी लिख दो कि इतनी, क्योंकि 9 आउटकम्स हैं तो 9/36 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1/4। तो आपको यही आंसर है प्रोबेबिलिटी का।